सुनील गावस्कर ने बिल्कुल ठीक कहा कि उन क्रिकेट बोर्ड्स की जो पैसे आप देते हैं उसमें कटौती करें लड़कों के, फिर उसी हिसाब से लेकिन करें, लेकिन नेशनल ड्यूटी तो फर्स्ट होती है। नहीं, वो national कहते duty हैं एक first तरफ वो होती है। कहते हैं नेशनल ड्यूटी फर्स्ट है, लेकिन फिर वो बोलते हैं पैसे काटो इनके यार। 11 बजे स्पीड आ रही, 11 बजे प्रैक्टिस आ रही है कि वो आइलैंड पहुंच गए, शाम 5 बजे आ रहे हैं कि मोहसिन स्पीड साहब चले वो क्वेटा में। जो द फिरकी शो के साथ मैं हूं अकबर अली मैं हूँ आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जनाब। कौमी टीम दौरा है आइलैंड पे। 2 मैचेस हो गए। पहले मैच में तो बड़ा दुख, बहुत दुख है। हाँ ठीक है, पहला दूसरा आज बैटिंग ने बचा लिया, लेकिन बॉलर्स ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं मोहसिन नकवी साहब ने बचा लिया। किसने? मोहसिन नकवी साहब ने। मोहसिन स्पीड बोले, मोहसिन स्पीड, स्पीड, मोहसिन स्पीड इन डुबलिन। ये स्पीड का जो लफ्ज है ये मैंने सुना है पीसीबी अच्छा। की जो प्रेस रिलीज आती है उसमें उनको स्पीड कहा गया। 2-3 दफा तो मैंने भी मोहसिन स्पीड दुबई में, देखा। चलो मोहसिन स्पीड क्वेटा में। इस पर तो बात करते हैं तफसील से, लेकिन उनके जाने से शायद फ़र्क पड़ा, टीम के अंदर बिल्कुल चेंज आ गया। बिल्कुल उन्होंने शायद मोहसिन नकवी ना निगरान वजीर आला थे, अच्छा, तो अब वो निगरान टीम कोच भी हो गए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है कोई उनको कोई पोस्ट बनाए, जिस तरह वहाब रियाज को बनाया ना आपने सीनियर टीम मैनेजर, इनको भी कोई पोस्ट दे, सारा टीम को साथ लगा दे। हर 2 दिन बाद प्लेयर से मिलते हैं और वही गले और हाथ मिला रहे होते हैं। यही तस्वीर आ रही है। या तो प्लेयर से मिलने का बहुत शौक है इनको, या तो ये मैं अजराए मजाक कह रहा हूँ, शौक तो नहीं हो, क्योंकि मीडिया के अंदर बड़ा अरसा इन्होंने गुजारा है, लेकिन इनको कोई ना कोई होता दे दो यार। टीम के अंदर इंटरम हेड कोच का टीम मैनेजमेंट में डाल दो। हाँ, टीम मैनेजमेंट डाल दो ना यार। स्पीड से काम करेंगे। अच्छा, एक वो पीसीबी की प्रेस रिलीज आती है, हाँ। वो बात है। सुबह मैसेज आया 11 बजे के चेयरमैन साहब आइलैंड पहुंच गए हैं। शाम 5:30 बजे आ रहा है मैसेज, मोहसिन स्पीड साहब क्वेटा में। नहीं, पहले तो देखो ना, ये बताया जाए कि तो क्यों आइलैंड गए, क्योंकि देखें रफ़ीउल्लाह साहब हैं उनके तर्जुमान, जो चेयरमैन पीसीबी के तर्जुमान है सिर्फ। अच्छा, चेयरमैन पीसीबी। हाँ, अलग तर्जुमान है। पीसीबी का जो पीसीबी के जो तर्जुमान हैं वो हैं समीउल हसन बरनी साहब। सही। तो वो रफ़ीउल्लाह साहब की जिम्मेदारी है कि मोहसिन नकवी साहब की तमाम मूवमेंट की वो खबर दें। ये उन्होंने जिम्मेदारी अस खुद ली और मोहसिन नकवी साहब ने उनको दी हुई है। अच्छा, वो तो स्पीड दिखा रहे हैं, लेकिन इनको तो स्पीड दिखाए ना, वही तो बात कर रहा हूँ। 11 बजे स्पीड आ रही, 11 बजे प्रैक्टिस आ रही है कि वो आइलैंड पहुंच गए, शाम 5 बजे आ रहे हैं कि मोहसिन स्पीड साहब चले वो जो भी पहुंचा, लेकिन ये जो लफ्ज़ है ना, इस तरह के लफ्ज़, इससे ये जाहिर होता है कि आप अपने चेयरमैन की, मतलब क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, चेयरमैन की आप खुशामद की हद की हुई आप। खुशामदीद हो रही ये पीसीबी की जो मीडिया मैनेजरशिप होती है ना, ये बड़े बड़े लोगों ने इस पर काम किया। आगा अकबर साहब, उसके बाद मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी अच्छा। कराची के इंचार्ज रह चुके हैं, आलिया रशीद, समीउल हसन बरनी, इतना बड़ा नाम, तो इनकी कभी प्रेस रिलीज में हमने ये चीज़ नहीं देखी। रज़ा राशिद भी वहाँ पर हैं 2005 से, तो वो भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा नज़ीर भी काम करते हैं विमेन साइड पर, हमीद भी थे, अरसलान हैं, जो एहसन नागी हैं, इमाद हमीद हैं, सही। इनकी लिखाई में हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने बेजा कोई अपने चेयरमैन को क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हूँ यार, मैं अब क्या कहूँ, शौकियाँ दिखाएंगे, खुशामद की। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। जो खबर है वो हमें दें ताकि हम उसको आगे चला दें। हमें ये नहीं पता कि क्यों गए थे, अचानक ऐसा क्या आ गया था, क्या मसला। मैं तो इससे ये अस्यूम कर रहा हूँ कि टीम के अंदर कोई ऐसा मसला था जिसके लिए उनका होना वहाँ जरूरी था। नहीं, ऐसे भी क्या नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ, क्योंकि देखें मुझे बात मुकम्मल करने दो। अच्छा। क्योंकि अगर यही मीटिंग करने से इतना जादू चल गया ना, तो ये मीटिंग तो आप जूम पे भी कर सकते थे भाई। कुछ ना कुछ ऐसा मसला हुआ है जो आपने जाके हल किया है। कोई ना कोई टीम के अंदर कोई ऐसी बात हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जाना मोहसिन नकवी साहब का या मोहसिन स्पीड साहब का जाना जरूरी था इतनी स्पीड से। नहीं, जाना और कोई जाना तो तय था ना। पहला मैच हार गया आयरलैंड से, तो लोग कह रहे हैं भाई कि शिकस्त बाद फौरन निकल गया। भाई वो तो ऑलरेडी उनका था, शेड्यूल था 2 दिन का। ऐसा कुछ हमारे पास आया, अचानक उनका आया कि भाई 2 दिन अचानक ही आई ना। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, तो लेकिन अचानक आया है तो अचानक तो वीजा तो लगा होगा ना पहले। नहीं, वीजा लग गया होगा, 1 घंटा भी लग जाता है। वीजा तो टीम के साथ लग गया होगा ना उनका। तो यही तो है ना, कुछ ना कुछ तय तो था ना पहले। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग इज कुकिंग बिटवीन अमंग द टीम। मुझे ऐसा लगता है। मैं तो यही मसला, यही तो मैं उससे आगाज करूंगा। वरना जो रफ़ीउल्लाह साहब है उनके तर्जुमान, वो बताएं ना वो क्या जादू चलाने गए थे, या वहाब रियाज को कोचिंग नहीं आती, मोहम्मद यूसुफ को कोचिंग नहीं आती, अजहर महमूद को कोचिंग नहीं आती क्या? आपने जाके क्या बात करते हैं सिर्फ और एकदम जादू चल जाता है। कोई ना कोई बात जरूर है। चले देखते हैं ना, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मुझे एक चीज खटक रही है कि बाबर आजम 1 डाउन पे कैसे आ गए, क्योंकि पीछे आ ही नहीं रहे थे, अचानक ही आ गए। चलो ये भी इससे पीछे कुछ हो सकता है। नतीजा क्या हुआ वो देखें। ना रिजवान रन्स कर रहे थे, ना फखर जमान रन्स कर रहे थे। रिजवान को मौका दिया ओपनर, और साइम अयूब भी ऑफ कलर थे। तो साइम को नहीं खिलाया साइम पे, इसका मतलब है अभी भी उसका एतमाद है। ठीक है। और पाकिस्तान टीम में जो ओपनर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। फखर जमान
चारों ओपनर। रिजवान ओपनर, साइम ओपनर, उस्मान ओपनर, बाबर ओपनर, तो 5 तो ओपनर्स हो गए ना। तो उनको कहीं ना कहीं तो बाबर को एडजस्टमेंट करना होगा, जो उसने किया। लेकिन असल जो इसमें बात परेशानी वाली है वो शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर बॉलिंग, क्योंकि स्पिनर्स को बॉलिंग नहीं दी आपने। एक ओवर साइम अयूब से कराया है, 3 ओवर से कराया, तो भाई ये भी कैलकुलेशन की गलती है कैप्टन की। अच्छा चलें जल्दी से आप बताएं कि वो दूसरे मैच के बाद ये दौरान फैन ने शाहीन अफरीदी के साथ थोड़ी उनकी हुई है तू में। हाँ, ये मैंने खबर पढ़ी अखबार में। ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। फैंस को नहीं कहीं कहीं सोशल मीडिया पे आया कि फैन गैर मुल्की थे, पाकिस्तानी नहीं थे। ये सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है कि अफगानी थे, अफगानी हो जो भी हो, अफगान फैन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, भाई फैंस आपको बदतमीजी करने की इजाजत नहीं है। इससे पहले इफ्तिखार के साथ आप चाचा बाबर को भी आवाज़ लगती रही, बाबर को भी आवाज़ें लगती रही, तो ये अच्छी बात नहीं है। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, शोएब मलिक की आइडिया को, हाँ जो सेकंड, तो ये परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, लेकिन अपनी घर की तरबियत आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। सही, ये आप अपनी घर की तरबियत में जब चल रहे होते हैं या जब बोल रहे होते हैं तो आपकी तरबियत छलक रही होती है। सही तो जो भी कुछ आप करेंगे उससे आपके माँ बाप को गालियाँ पड़ेंगी बिला वजह। हाँ देखें ऐसा इंसिडेंट हुआ है। चलें इसको देखें। आप जेठालाल देखते हैं, वो कौन सा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं ड्रामा? ये कहाँ से आ गया? इंडिया का ड्रामा है ना। हाँ देखा तो है, लेकिन इसका क्या जिक्र है यहाँ? भाई आजम खान ने 4 छक्के मारे सेकंड T20 में, हाँ वाह मच गई, हाँ, तो मीम्स का तूफान मच गया। उसमें जेठालाल जो मोटू है ना, हाथी है, हाथी के बेटे बोलते हैं अब तुम 1 रन बनाओगे तो 2 समोसे दूंगा, 2 रन बनाओगे तो 4 समोसे दूंगा, 4 रन बनाओगे तो 4 पिज़्ज़े दूंगा। तो किसी ने आजम खान को लालच तो नहीं दी यार तुमने 4 छक्के मारोगे तो 4 कुछ पिज़्ज़े दे दो, बर्गर खिलाऊंगा? नहीं यार, ये मजाक की बात है, ये हद हो गई। लेकिन जेठालाल या हाथी साहब, हाथी एक कैरेक्टर है, जेठालाल डॉक्टर है, हाथी क्या है? नहीं वो मोटे से थे ना, पता डॉक्टर है इतना, हाँ डॉक्टर ही, डॉक्टर हाथी का बेटा है, वो मोटा सा, वो भी चबी सा है। और जेठालाल तो आपको पता है आपको, तो ये जेठालाल की अच्छा भी आपने बताया। देखा करें जब मैच होते हैं ना तो पूरा सोशल मीडिया भर जाता है। तो ये किसी ने आइडिया निकाला है। कल बहुत अच्छा खेले, सही, आजम इसी तरह खेलते हैं, लेकिन आजम को शॉर्ट बॉल के ऊपर प्रॉब्लम होता है, इस पर उनको काम करना होगा। आजम वैसे है तो बड़ा कीमती खिलाड़ी। सही, पहली दफा अपना जलवा दिखाया उन्होंने इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, दिखाया जरूर, लेकिन उस पर एतमाद करने वालों को मैं कहूंगा उनको भी किरदार जाता है कि पहले मैच के बाद जिस तरह शादाब बाहर बैठ गए थे, पहले मैच के बाद आजम बाहर नहीं बैठे, ये है। और उसके बाद अब हल्की सी जो थोड़ी सी गड़बड़ी आएगी ना बैटिंग ऑर्डर में पाकिस्तान की, उस्मान को कहाँ खिलाएंगे, ये एक सवाल है। जब कोई इंजर्ड होगा तभी खिलाएंगे। इंजर्ड होगा तो फिर वर्ल्ड कप में कौन खेलेगा? जब भी कोई इंजर्ड होगा तो उस्मान ही खेलेंगे। 4 प्लेयर आपके डन है, 5 टॉप 5, तो जो इंजर्ड होगा वही खेलेगा। चले अब इंग्लिश IPL भी जा रही है दूसरी तरफ, पड़ोसी मुल्क में इंग्लिश प्लेयर्स IPL छोड़ के भाग रहे हैं। भाई जाना चाहिए। सुनील गावस्कर साहब बड़े परेशान हैं, उससे क्या इजहार किया ना, क्या काम उन्होंने कि इंग्लिश प्लेयर्स क्यों जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के, क्योंकि जब ऑक्शंस वगैरह जब होती हैं वो कहते हैं ना कि आप फुली अवेलेबल है या नहीं है, फिर बाद में अगर सीरीज़ जो भी आप तय कर लें उसके लिए चले जाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ है इंग्लैंड की, तो आप क्या कहते हैं सर, सुनील गावस्कर के साथ हैं? नहीं तो मैं सुनील गावस्कर, मुझे लग रहा है उनके पेट में वट पड़े कि पाकिस्तान से सीरीज हो रही है और इंग्लिश प्लेयर जा रहे हैं। मैं ठीक है समझता हूँ, पेट में वट तो कर अच्छा लफ्ज है। मैं ये कह रहा हूँ कि सुनील गावस्कर का मैं साथ दूंगा यहाँ पर। क्यों? उसकी वजह ये है कि IPL वो वाहिद लीग है दुनिया की जो उन क्रिकेट बोर्ड्स को भी पैसा देती है जहाँ के खिलाड़ी आते हैं, कमीशन जाता है उनको 10%, एक लड़के की फीस का 10% जाता है क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, तो ECB के अच्छे खासे लड़के जा रहे हैं और अच्छी खासी बड़ी टीम्स में हैं, मतलब जो फाइनल स्टेज पे आ गई हैं। 22 मई से सीरीज शुरू होगी। ठीक है, तो ये नुकसान, उनका कहना में बिल्कुल सही है, सुनील गावस्कर ने बिल्कुल ठीक कहा कि उन क्रिकेट बोर्ड्स की जो पैसे आप देते हैं उसमें कटौती करें लड़कों के, फिर उसी हिसाब से लेकिन नेशनल ड्यूटी तो फर्स्ट होती है। वो कहता है एक तरफ, वो कहते हैं नेशनल ड्यूटी फर्स्ट है, लेकिन फिर वो बोलते हैं पैसे काटो इनके यार। नहीं, बात सही है, बात ठीक है, बात दो तरफा है ये। एक तो जो उन्होंने बात की कि पैसे काटो, वो बात ठीक है। भाई आप चौधरी थोड़ी हैं, आपने बोला कि भाई 2 महीने मैं ले लिए, मैं जो मर्जी चाहूँ मैं क्रिकेट खिलाऊं, जिसको मर्जी खिलाऊं। दूसरी सीरीज भी होंगी ना यार। अभी हुआ था ना आपके न्यूजीलैंड की जब टीम पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त तो नहीं आई थी, उस वक्त लड़के नहीं आए थे, तो C टीम आपके ख्याल में भेजी गई थी, तो उस वक्त भी यही बात आई थी। लेकिन मामला यही होता है, क्रिकेट बोर्ड्स को इसमें फायदा होता है, क्रिकेट बोर्ड्स को इसमें बहुत पैसों के हिसाब से फायदा होता है। तो मैं गावस्कर की बात से पार्शियली एग्री करता हूँ। मैं एग्री नहीं करता, लेकिन बस ये है कि वो पैसे फेंक रहे, मतलब पैसा देगा तमाशा। गावस्कर के हवाले से एक सोशल मीडिया पे अभी चला कि बाबर आजम 1% भी नहीं है विराट कोहली का,
खैर वो मुझे नहीं लगता कि मुझे गावस्कर ने ऐसा कहा नहीं, हो। ऐसा तो नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो गावस्कर तो बड़ी ने तारीफ कहा हो। करते बाबर नहीं, आजम वो की। बाबर आजम वो एक कोई वेबसाइट है, कोई सही। फेसबुक का पेज है, नाम भी पता है, मैं लेना नहीं चाह रहा नाम सही, उसका। किसी ने ऐसे ही डाल दिया हाँ, होगा ये। नहीं किसी ने ऐसे नहीं, ये जिम्मेदारी है भाई, आप कुछ भी डाल देंगे क्या? ये मेटा स्पोर्ट्स का जो पेज है, इस पे जो भी चीज चलती है पहले उसको चेक किया जाता है 10 सोशल, मरतबा। लेकिन यहाँ ये चेक किया जिम्मेदारी जाता है तो ना, दे वहाँ रहे हो चेक नहीं किया जाता। सोशल मीडिया पे चेकआउट नहीं है ना, तो चेक सोशल नहीं मीडिया लगा। पे तो यही हमारे सोशल मीडिया का हाल, यही हमारी आवाम का हाल, दोनों तरफ बॉर्डर के, ना सोचेंगे ना समझेंगे, जो मुंह में आएगा, फ्लोट कर दिया। जो मुंह में आया भग दिया। हाँ। खुदा हाफिज।